हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हाल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने विद्यार्थी क्लास 10th 2023 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा है पहला क्वेश्चन में दिया गया है, आज़ाद शत्रु किस विधा की रचना है। यानी आज़ाद शत्रु की विधा मतलब किस विधा की रचना है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है नाटक, ऑप्शन नंबर वो ख में दिया गया है, क्या दिया गया है, उपन्यास, ग में दिया गया है क्या, निबंध, और घ में है क्या, आत्मकथा। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते होंगे आज़ाद शत्रु रचना जो है वो नाटक विधा की रचना है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो देखिए आवारा मसीहा जो है वो जीवनी विधा की रचना है। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका मतलब फोर्थ जो है घ वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमें दिया गया है क्या, मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन है। यानी मर्यादा पत्रिका जो है उसके संपादक कौन है। ऑप्शन नंबर क में दिया गया है क्या, राजेंद्र अवस्थी, ऑप्शन नंबर ख में है शिवपूजन सहाय, और ऑप्शन नंबर ग में है क्या, मुंशी प्रेमचंद, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या, जयशंकर प्रसाद। तो देखिए मर्यादा जो पत्रिका है उसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड में जो दिया गया है वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे को देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथे में बोल रहा है क्या, छायावाद के कवि हैं, यानी छायावाद युग के कौन कवि हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर ख में दिया अज्ञेय, ऑप्शन नंबर ग में है क्या, जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर घ में है महादेवी वर्मा। ठीक है, तो देखिए छायावाद के चार स्तंभ माने जाते हैं किनको, जिनमें जयशंकर प्रसाद हैं, महादेव वर्मा भी हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका ग और घ दोनों ही सही होगा इसके अनुसार, जहाँ यहाँ पर बोला है छायावादी के कवि हैं। तो देखिए छायावाद में जयशंकर प्रसाद भी आते हैं और महादेवी वर्मा भी आते हैं, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन आज हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। यानी कौन से कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट में दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सेकंड में यानी कि दूसरे में ख में दिया गया है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर ग में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ऑप्शन नंबर घ में है दिनकर। ठीक, तो देखिए राष्ट्र कवि से सम्मानित किए गए थे सबसे पहले मैथिली शरण, यानी मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर आपका ख वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोल रहा है, विसल देवरासु रचना है। यानी विसल देवरासु रचना जो है वो किसकी है। तो देखिए विसल देवरासु जो रचना है वो है नरपति नाल की। यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रय शाखा का कवि नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क में है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर ख में है दादू, ऑप्शन नंबर ग में है क्या, कबीर, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या, नानक। ठीक है, तो देखिए ज्ञानाश्रय के कवि जो हैं वो तुलसीदास जी नहीं है। आपके ये जो दादू है इनका पूरा नाम है क्या, मतलब मलूक दास इसका पूरा नाम है। ठीक है, मलूक दादू। और ऑप्शन ये जो गम है ये भी आपके ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि माने जाते हैं, और नानक भी यानी गुरु नानक जिसे हम बोलते हैं। तो ये सभी तीनों हैं ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि, लेकिन ये जो तुलसीदास हैं ये नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो क दिया गया है वो हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे 8वां में क्या पूछा है, छायावाद युग का समय कब से कब तक है। यानी छायावाद की जो समय सीमा है वो कितने से कितनी मानी जाती है। तो देखिए छायावाद की जो समय सीमा है वो 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ग जो दिया गया है वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है प्रगतिवादी कवि नहीं है। यानी कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो देखिए प्रगतिवादी यदि कवि की बात करें
तो भवानी प्रसाद मिश्र जो है, यानी ऑप्शन नंबर जो घ में दिया गया है वही आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सब देखिए प्रगतिवादी युग के कवि हैं, यानी राम विलास वर्मा, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह, ठीक है। लेकिन ये जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं ये आपके प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है भाई, यानी ऑप्शन नंबर आपका घ वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10वें को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 10वें दिया गया है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं, यानी कृष्ण भक्ति शाखा के कौन कवि नहीं हैं। तो देखिए कृष्ण भक्ति शाखा की यदि कवि की बात करें जो नहीं है, तो वो हो जाएंगे कौन, सूरदास। सूरदास जो है वो दूसरे कवि की ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि माने जाते हैं क्या, ठीक है। ये कृष्ण भक्ति शाखा कवि नहीं है सूरदास। तो ऑप्शन नंबर आपका ग वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11वें को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11वें में क्या बोल रहा है, रीतिकाल का अन्य नाम, यानी रीतिकाल जो है उसका दूसरा क्या नाम है। तो देखिए रीतकाल का जो दूसरा नाम है, रीतकाल का जो दूसरा नाम है उसे हम लोग श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं, आप सभी को पता होगा। रीतकाल का दूसरा नाम क्या है, श्रृंगार काल, यानी ऑप्शन नंबर ग वाला आपका सही, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, ये समाज से क्वेश्चन उठाया गया है 12वां का। पूछा इसमें चौराहा में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर मतलब ख में दिया है कर्मधारय, और ऑप्शन नंबर ग में है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर घ में है क्या, द्वंद्व समास, ठीक है। तो देखिए चौराहा में तो वैसे होना चाहिए द्विगु समास, लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर आप बना सकते हैं एक और ऑप्शन होना चाहिए, देखिए द्विगु समास, लेकिन ऑप्शन में है तो क्या कर सकते हैं, तो यही इसको ही बना देते हैं, यहाँ पर हम द्विगु समास बोल देते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी को हमने बना दिया क्या, द्विगु। तो उस अनुसार हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो घ वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि द्विगु समास यहाँ पर दिया नहीं था तो हमने एक ऑप्शन को बना दिया यहाँ पर सही से, तो ऑप्शन नंबर आपका घ जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है भारतेंदु युग के लेखक कौन है, यानी भारतेंदु युग के लेखक जो हैं कौन है, महादेव वर्मा हैं, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, या फिर सरदार पूर्ण सिंह, या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए तो भारतेंदु युग के जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट को माना जाता है, किसको, बालकृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर घ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर क में है अन, और ऑप्शन नंबर ख में है अन, यहाँ पे देखिए हलंत लगाया गया है। ऑप्शन नंबर ग में है क्या अ, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या अंत। तो देखिए अनंत में जो प्रत्यय है वो है अन प्रत्यय है, ठीक, ये वाला जिसमें वो लगाया गया क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा, ये न आधा दिखा रहा है ना, तो ये वाला हो जाएगा न। तो ये हलंत वाला आपका जो ऑप्शन होगा इसको हलंत बोलते हैं, जो कोई अच्छा लिखा होता है उसके नीचे एक लाइन खींचा जाता है तब उसको हलंत बोलते हैं, तो हलंत वाला ऑप्शन लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ख जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है आई प्रत्यय से युक्त कृदंत शब्द है। सबसे पहले कृदंत का मतलब आप लोग समझ लीजिए। तो कृदंत का मतलब होता है क्रिया, यानी किस क्रिया में ऐसी कौन, मतलब इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें कौन सी क्रिया में आई प्रत्यय लगाया गया है। तो देखिए बड़ाई कोई क्रिया नहीं है, भाषाई भी कोई क्रिया नहीं है, लघुताई भी कोई क्रिया नहीं है, लेकिन पढ़ाई एक क्रिया है, उसे किया जाता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये एक क्रिया है, आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये भी एक क्रिया है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ग है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, शोक किस रस का स्थायी भाव होता है। ऑप्शन नंबर क में है वीर रस, ऑप्शन नंबर ख में है रौद्र रस, और ऑप्शन नंबर ग में है शांत रस, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या, करुण रस। तो आप सभी लोग जानते होंगे ये जो शोक है वो करुण रस का स्थायी भाव होता है, क्योंकि यदि आप करुण रस के बारे में पढ़े होंगे, यानी करुण रस किसे बोलते हैं, तो उसमें पहले ही लाइन है करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, तो वो आपके डिफिनीशन में ही मिल जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, महाशय का संधि विच्छेद बताइए। ऑप्शन नंबर क में दिया गया महान प्लस आश्रम, आश्रमः,
ऑप्शन नंबर ख में है महा प्लस आशय, और ऑप्शन नंबर ग में है महा प्लस शय, और ऑप्शन नंबर घ में क्या महान प्लस आशय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए आ का मात्रा यहाँ पर लगाया गया है, आ का मात्रा है, तो यानी कि होना चाहिए क्या महा प्लस आशय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो मतलब कि ख वाला दिया गया है वो आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, महा प्लस आशय, हाँ ठीक, ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 को समझिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, मात्राएं आपसे पूछा है रोला में, तो आप सभी लोग जानते होंगे पहले और 11 और 13 के विराम से कितना मात्रा बना लेता है, 24 मात्रा। 11 रोला जो है 11 और 13 के विराम से 11 13 जब मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 24 मात्रा बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ग सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है अनुशासन में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर क में है अधि, ऑप्शन नंबर ख में है अभि, और ऑप्शन नंबर ग में क्या अनु, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या अव। तो देखिए अनुशासन पहले सबसे पहले समझते हैं प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, प्रत्यय नहीं यहाँ पर पूछना चाहिए उपसर्ग, यहाँ पर क्या पूछना चाहिए, उपसर्ग पूछना चाहिए भाई। ठीक, तो यहाँ पर प्रत्यय न लिखकर आप लोग यहाँ पे समझिए उपसर्ग, क्या समझेंगे, उपसर्ग। यहाँ पर प्रत्यय की बात नहीं उपसर्ग की बात बोला है, यहाँ पर उपसर्ग ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अनु प्रत्यय लगाया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक शब्द बन रहा है शासन, और शासन के आगे लगा हुआ है क्या अनु, यानी अनु यहाँ पर उपसर्ग जो अनु उपसर्ग लगाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो ग में दिया गया है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 20वां। देखिए इसमें बोल क्या रहा है, प्रत्येक में कौन सा संधि है। तो आप सभी लोग जानते होंगे जितने भी आधा अक्षर होते हैं, मतलब अधूरा अक्षर दिखाई दे आपको बीच में, तो आप समझिए कौन सी संधि का है, जड़ संधि का है। ठीक, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका क इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।